हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन आवर चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स विद मीनी। तो गाइस, आज हम बात करते हैं हम सब के सबसे प्यारे प्रभु भगवान शंकर के बारे में। तो जो ये हमारे प्यारे भगवान शंकर हैं, ये इतने प्यारे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो हम इनके बारे में बात करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, सब कुछ इनका रचा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके पालनकर्ता भी हैं और उनके संहर्ता भी हैं। और इनके लिए, भगवान शंकर के लिए, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अदेय हो। बस हमें उनकी प्रार्थना और हमें उनसे वो मांगने का भाव सही होना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम कोई व्रत रखते हैं या हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जैसे भी है वो हमारा भाव है। हम किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, हम किस भाव से उनसे मांग रहे हैं, हम किस भाव से सब कुछ कर रहे हैं, वो एक भाव है। अगर वो हमारा भाव सही है तो हमारे भोलेनाथ को कुछ भी अदेय नहीं है इस ब्रह्मांड में। मतलब कि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो दे नहीं सकते। और वो इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं कि वो कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो सिर्फ, आप हर रोज़ किसी भी मंदिर में, किसी शिवालय में जाके, किसी शिवलिंग पर हर रोज़ एक लोटा जल भी चढ़ाओगे, वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस भाव होना चाहिए, मन का भाव। तो आज इसी विषय में बात करते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं, हम शिवलिंग पर लोटा जल का चढ़ाते हैं, तो हम कई बार उसके साथ बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ के अश्रु से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही माँ पार्वती के अश्रुओं से बिल्वपत्र का जो वृक्ष है वो उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए बिल्वपत्र भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल का चढ़ा देते हैं, उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं। 1, 2 या 3 बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं। पर जब हम 11, 21, 31, 51, 101 इस तरह बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आपको पता है क्या आप ऐसे बेलपत्र चढ़ा के सही कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। जब हम जैसे संकल्प लेकर बेलपत्र चढ़ाते हैं 11, 21, 51 या जो भी आपकी श्रद्धा से ऐसे चढ़ाते हैं, आपने वो 11, 21, 101 चढ़ा दिया और वापस आ गए, वो आपके बेलपत्र पूजा में नहीं लगेंगे। कारण ये है, कैसे वो लगेंगे वो ये बताता हूँ मैं, कि जब भी जैसे 11 चढ़ाने हैं तो 10 चढ़ाने के बाद 11वां जो बेलपत्र है उस पर कुछ ना कुछ चढ़ा के, उस पर कुछ ना कुछ रख के शिवलिंग पर चढ़ाओ। मतलब कोई पैसे नहीं, मतलब जैसे चंदन उस पर लास्ट में क्या, जो लास्ट वाला बेलपत्र है उस पर चंदन लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, कुछ भी लगाकर वो चढ़ाना है। वो पूरी पूजा में माना जाएगा कि आपने वो भाव से चढ़ाए हैं। हमेशा लास्ट बेलपत्र पर चंदन या सिंदूर ऐसे लगाकर वो लास्ट बेलपत्र तब चढ़ाना है शिवलिंग को। तब भगवान भोलेनाथ, भोले शंकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे रावण संहिता है, रावण संहिता में ये लिखा गया है कि जब रावण बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया करता था, वो सबसे आखिरी बिल्वपत्र पर चंदन से या सिंदूर से कुछ भी लगाकर वो तब चढ़ाया करता था। इससे खुश होकर, प्रसन्न होकर भगवान शंकर रावण के सामने प्रकट होकर उनसे बोले कि वर मांगो। तो रावण ने कहा कि भगवान शंकर को कि प्रभु, मुझे पता है कि मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु अवश्य आएगी,
मैं ब्रह्मा जी से वरदान ले चुका हूँ कि मुझे कोई ना मारे, परंतु फिर भी मुझे पता है कि मैं मरूंगा, क्योंकि मेरी नाभि में जो तीर लगेगा उससे मेरी मृत्यु होगी। तो भगवान शंकर मेरे प्रभु, मेरा ये जो मैं वरदान मांगना चाह रहा हूँ, ये बेल पत्र चढ़ाकर, वो सिर्फ ये इतना सा वरदान है कि मैं मरूंगा, अवश्य मरूंगा, पर मुझे मारने के लिए स्वयं विष्णु एक साधारण मनुष्य का वेश धारण करके इस धरती पर जन्म लेंगे, मैं उनके हाथों से मरूंगा। इस पर भोलेनाथ ने रावण को कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ये बेलपत्र की इतनी ज़्यादा महिमा है, या इतनी ज़्यादा इसकी मतलब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब उनको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भोलेनाथ के लिए, वो इन छोटी सी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाइज़, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं। तो ये हमने आपसे साझा किया है। तो अभी समय है विदा लेने का। तो गाइज़, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हमारी जब भी हम वीडियो कोई डालें किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके गाइज़, सी यू।